बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक्सरसाइज 29.5 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। चलें बढ़ते हैं आगे, अपने क्वेश्चन के जाने पाते हैं। सवाल में बेटा बड़ा मज़े के सवाल हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं ये, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 29.5। और इसके अलावा इससे पहले जब मैंने आपको इन सर्कल सर्कम एक्सक्राइब और इसके अलावा एक्सक्राइब बनाना बताया, वो क्वेश्चन ऐसे हैं। और इसमें ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट और इसके अलावा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में। और मतलब सेक्शन सी में ये आपका जो है एक लॉन्ग का पार्ट कवर करेगा। तो आप बच्चे क्या करते हैं, इसको चॉइस पे छोड़ देते हैं, जबकि बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। बस आप लोगों को समझ में आने चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट लेके अपने कॉन्सेप्ट बेस पर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको सब समझ में आएगा। इसका रिलेशन हमारी पहले वाली एक्सरसाइजेज से, जैसे कि मैंने आपको बाइसेक्ट करना बताया, सर्कल्स ड्रॉ करना बताया, टेंजेंट्स ड्रॉ करना बताए, सेम एज इट इज़ वैसे ही हैं, बस सारी चीज़ें वही हैं। बस थोड़ा सा इन्होंने लेंथी प्रोसीजर इसका होता है थोड़ा सा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होते हैं। ठीक है जी। तो कंस्ट्रक्शन वगैरह सब आपको मिलेगा इंशाल्लाह। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें। बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग वीडियो को लाइक करने में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। इसके 2 पार्ट्स हैं। इसमें आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी फाइंड करना है और ट्रांसवर्स भी करना है। दोनों एक ही सवाल में है, मेजरमेंट दोनों की सेम है। कहता क्या है, ड्रॉ 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ ईच ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। हमारे पास 2 सर्कल हैं जिनका रेडियस सेम है 3.3 सेंटीमीटर, विथ सेंटर एट पॉइंट ए एंड बी, सच दैट मेजरमेंट 7.8 सेंटीमीटर। हमारे पास जो लाइन सेगमेंट दिया गया है वो 7.8 सेंटीमीटर बच्चे दिया गया है, और मेजरमेंट 7.8 है ए बी की, और जबकि जो सर्कल है वो 3.3 है। अब पहले वाले सवाल में वो कहता है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फाइंड करें। तो हमें 2 सर्कल बनाने हैं जो एक ही टेंजेंट से जो है, उनसे एक ही टेंजेंट जो है वो दोनों सर्कल से पास होगा। तो हमारे पास बेटा जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इस लाइन सेगमेंट, जो भी आपके पास लाइन सेगमेंट ए बी वगैरह मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। जैसे कि ए बी कितनी दी गई है, ये दी गई है 7.8 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करती हूँ, 7.8 सेंटीमीटर यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। 5 6 7 8। देखें जी, मैंने ए और बी लाइन सेगमेंट 7.8 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया है। अब हमारे पास जो टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे वो इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है। जो और जिसके आगे जब सर्कल्स ड्रॉ करेंगे इनके एंड पॉइंट्स पे, उसके आउटसाइड होगी वो लाइन। ऐसी लाइन जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, वो जो टेंजेंट बनेगा वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, जो इस लाइन सेगमेंट जो हमारे पास ए बी गिवन है इससे टच नहीं करेगी, इससे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और अगर इंटरसेक्ट करती तो वो लाइन हमारे पास जो है वो डायरेक्ट नहीं होती, वो हमारे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहलाता है। उसका बी पार्ट है, वो उसको मैं आपको बताऊंगी। हमने क्या किया, सबसे पहले इस गिवन में आप देख लीजिए, गिवन में हमें चीज़ क्या मालूम है, हमें पता है 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर ईच एंड सेंटर एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है जी। ड्रॉ क्या करना है, टू ड्रॉ 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल्स। ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ड्रॉ हमने मेजरमेंट ए बी 7.8 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ कर लिया है। एट पॉइंट ए एंड बी ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। 3.3 सेंटीमीटर का सेम रेडियस लेते हुए हमें क्या करना है, 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, एक ए पॉइंट पर और एक पॉइंट बी पर। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ पॉइंट ए पे भी और पॉइंट बी पर भी। स्टार्टिंग में मुझसे यहाँ पे मिल गया, दोबारा देख लेते हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के ऊपर हमें क्या करना है, 2 सर्कल जो है वो सेम रेडियस इसके रेडियाई गिवन है, जो कि 3.3 सेंटीमीटर है जिसका रेडियस। ठीक है जी। 2 सर्कल हमें एक जैसे बनाने हैं, और एक ए पॉइंट पर है और दूसरा वाला जो है वो हमारे पास। ठीक है जी। दोनों का रेडियस जो है वो बच्चे सेम है। देखें, अब हमने ये 7.8 सेंटीमीटर जो हमारे पास मेजरमेंट ए बी दिया था 7.8 है, और 2 हमने इनके एंड पॉइंट्स पर ए और बी पर दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमने 2 सेम सर्कल्स बनाए हैं जिनका रेडियस जो है वो 3.3 सेंटीमीटर है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस भी 3.3 है और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस भी 3.3 सेंटीमीटर है। अब हमने यही चीज़ लिखी, एट पॉइंट ए एंड बी ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। अब हमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं।
हमें इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और बी पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि अपनी मर्जी से जितना आप हैंडल कर सकते हैं उतना आर्क जो है आपने ड्रॉ करना है। टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, आपको यहाँ पर ए को सेंटर लेते हुए आपने एक आर्क लगानी है। जितना आप हैंडल कर सकते हैं उतना आप कर लीजिए। ऐसे आर्क लगाई आपने और आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ आपको करना आता है। सेम आर्क लगाई, फिर सेकंड आर्क लगाई, इसको सेंटर लेते हुए एक आर्क लगानी है और इसको इंटरसेक्ट करेंगे दोनों पॉइंट, दोनों आर्क एक पॉइंट पर, दिस वन। ठीक है, इसको हम बाद में मिलाते हैं। सेम एज उसी जितना कंपास मैंने ए पॉइंट पर रखते हुए किया है इसी तरह बी पर भी सेम एज इट इज़ ओपन है एंड पॉइंट पर रखते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको आर्क लगाना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बताया है, बाइसेक्ट करना बताया है। हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इसके लिए हमें टेंजेंट्स पॉइंट चाहिए ना, टेंजेंट्स ड्रॉ करना है तो इसके लिए हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए जी, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, हम इनके सेंटर पॉइंट से इस तरह इस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। देखिए इस तरीके से, जो इसके मिड पॉइंट से होके गुजरेगा। ठीक है जी, ये देखें ऐसे। अब हमने क्या किया यहाँ पर देखें, ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी ऑन ए बी, ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी ऑन ए बी। देखो जी, इनकी अभी आप नेमिंग कर दीजिए। आप इसको कह दीजिए कि ये जो आपने ड्रॉ किया है इसका नाम सी है। समझ में आया? दोनों जानिब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, सी एंड डी। इसी तरीके से ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एफ ऑन ए बी, इसको मैंने नाम दिया ई का और इसको मैंने नाम दिया एफ का। ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी ऑन ए बी, ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एफ ऑन ए बी। आप पॉइंट्स लिख सकते हो, अगर इसके आगे पॉइंट्स लिखना चाहो तो कोई इशू नहीं है। अब हम कहेंगे यहाँ पर एट पॉइंट ए बी कह सकते हो और इसका लिखना चाहो तो एट पॉइंट बी भी लिख सकते हो। फिर आप इस तरह लिखोगे कि ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी ऑन ए बी एट पॉइंट ए। ठीक है जी, सेम एज इट इज़ विच कट द सर्कल एट पॉइंट एस एंड पी। अब हमें ये दो जगह पे कट कर रहे हैं। देखो ये सर्कल इस जगह पर जो इसके सर्कमफेरेंस है जहाँ से टच कर रहा है ना, इसको हमने नाम दिया है पी का, और यहाँ से जो टच कर रहा है इसको मैंने नाम दे दिया एस का। सेम एज इट इज़ मैंने यही लाइन आगे लिखी, विच कट्स द सर्कल एट पॉइंट एस एंड पी। जो आप बच्चे लिखते जाओगे वही कंस्ट्रक्शन आप लिख करते जाओगे। आगे क्या कहता है, ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एफ ऑन ए बी। फिर हमने एक ई एफ जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहाँ पर, सेम एज इट इज़ बच्चे ए बी के ऊपर एट पॉइंट बी पर। फिर विच कट्स द सर्कल एट पॉइंट क्यू एंड टी। ये सर्कमफेरेंस है जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यहाँ से जो कट कर रहा है इसको नाम दे दो क्यू का, और यहाँ से जो कट कर रहे हो उसको नाम दे दो टी का। ठीक है जी, अब ड्रॉ पी क्यू एंड एस टी। हम क्या करेंगे, इस पी क्यू को, ये जो सेंटर से जो लाइन टच कर रही है ना, ये जो सर्कमफेरेंस से जो गुजर रहा है बच्चे, इससे हम इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे जो आउटसाइड द सर्कल है, और बीच में जो हमारे पास मेजरमेंट 7.8 ए बी थी उससे पास नहीं हो रहा, सर्कल के आउटसाइड पे पास हो रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है जी, ये हमारे पास टू टेंजेंट्स हैं जो हमने ड्रॉ की, इसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर लिए जो आउटसाइड थे। ठीक है जी, दोनों सर्कल के बाहर की जानिब। देखिए हमने यही चीज़ यहाँ पर लिखी, ड्रॉ पी क्यू एंड एस टी। नाउ पी क्यू एंड एस टी आर द रिक्वायर्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल। ठीक है जी, देखें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमारे पास बन गया है, ये पी क्यू है और ये एस टी है, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तैयार है। अब सेम एज इट इज़ जब हम ट्रांसफर्स करेंगे तो सेम एज इट के 3 स्टेप स्टार्टिंग के वही होंगे जो कि इसके हैं। देखिए भाई, ड्रॉ ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट। अब ट्रांसफर्स मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, वो लाइन ए बी लाइन जो हमारे पास बनेगी, जो मेजरमेंट दी गई है 7.8 सेंटीमीटर, सेम एज इट इज़ वही उसी का ही बी पार्ट है, इसी का ही ये बी पार्ट है। ठीक है जी, 7.8 दिया गया है और सर्कल जो कि रेडियाई जो है वो 3.3 ही है। इसी मेजरमेंट को रखते हुए हमें ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट बनाना है, जैसा कि अभी हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाया।
गिवन में क्या है, 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर at point A and B such that measurement AB 7.8 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड में लिखोगे आप टू ड्रॉ टू ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल। द कंस्ट्रक्शन में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ मेजरमेंट AB 7.8 सेंटीमीटर। अब हमें सेम एज इट इज़ 7.8 सेंटीमीटर यहाँ पे ड्रॉ करना है। चलिए जी, हम 7.8 सेंटीमीटर 5 6 7 8 चले भाई, मैंने 7.8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया है। इसको मैंने ए का नाम दिया, इसको मैंने बी का नाम दिया और 7.8 सेंटीमीटर, ठीक है जी, ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या करना था, सेम एज दिस फर्स्ट स्टेप में यही है। आगे एट पॉइंट ए एंड बी ड्रॉ 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। सेम एज दिस अपने कंपास को ओपन करते हुए 3.3 का ओपन कर लोगे और 2 रेडियस जो हमारे पास सर्कल्स के गिवन है 3.3 सेंटीमीटर, वो उसका उठाते हुए पॉइंट ए पर भी और पॉइंट बी पर भी सेम एज इट इज़। यहाँ तक तो आपके स्टेप जो हैं वो, चाहे आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बना रहे हो, डायरेक्ट आप या आप ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट बना रहे हो, तो आपके ये स्टेप्स जो हैं दोनों में सेम रहेंगे। इधर भी बनाया आपने और आपने बी पॉइंट के ऊपर भी एक सर्कल जो है वो ऐसे करके ड्रॉ कर लिया। सा हिल गया यहाँ से, ठीक है। देखें जी, अच्छा नीचे स्केल था जिसकी वजह से जो है ना वो थोड़ा हिल गया। चलें खैर, मैं यहाँ से मिटा के दोबारा सही कर देती हूँ। मैं भी कहूँ यहाँ से मेरा कंपास जो है वो क्यों बार बार हिल रहा है, मुझे स्केल था। चलें जी, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ए और बी पर 3.3 सेंटीमीटर रेडियस के जो है वो 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब हमें राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। आपको पता है राइट बाइसेक्टर मीन क्या होता है। बाइसेक्टर मीन क्या, राइट मतलब 90 का एंगल और बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस मेजरमेंट ए बी के ऊपर अपना कंपास रखते हुए मोर देन हाफ ओपन करेंगे। देखें मैंने मोर देन हाफ ओपन करते हुए, मुझे आपको पता है ना बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं बाइसेक्टर। तो एक आर्क आप इधर लगाओगे और एक डाउनवर्ड अपवर्ड, दोनों तरफ आप एक आर्क लगाकर बाइसेक्टर बनाओगे ऐसे। हमने यहाँ पर बाइसेक्ट ड्रॉ कर लिया है। अब इनको मैं आपस में क्या करूँगी, मिलाऊंगी ऐसे करके। इसको मैं, और जिस पॉइंट पे मिलेंगे इसको मैं ओ का नाम दे दूँगी। उसमें हमने क्या किया था, दोनों तरफ ए और बी पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे। यहाँ पे हमने क्या किया है, बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। अब हम ओ पर भी करेंगे और इसको ओ का नाम दे देंगे। ए बी पर हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मतलब ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो पॉइंट पे ये कट हुआ इसको हमने ओ का नाम दिया। इसी तरीके से अब हम इस ओ और बी के ऊपर भी इनको मोर देन हाफ ओपन करते हुए एक सेकंड बाइसेक्ट ड्रॉ करेंगे। देखिए अब मैं क्या करूँगी, अभी इस ओ और बी की मेजरमेंट में मोर देन हाफ मैं ओपन करूँगी ऐसे। मोर देन हाफ ओपन करते हुए बच्चे मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 1 मिनट, ये देखें मैंने मोर देन हाफ ओपन किया, अपवर्ड और डाउनवर्ड मैंने 2 लगा दिए यहाँ पे आर्क, ठीक है जी। अब ये भी मैंने बाइसेक्ट कर दिया है, यहाँ पे ओ बी को 2 इक्वल पार्ट्स में मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया। तो इसका जो ये मीटिंग पॉइंट है ओ, इसको मैं नाम दे दूँगी इस पॉइंट को पी का, ठीक है जी। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने 2 सर्कल्स वहाँ तक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तक सेम था। फिर मैंने क्या किया, राइट बाइसेक्टर ए बी पर ड्रॉ किया। देखें, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ए बी विच मीट एट पॉइंट ओ, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ऑफ ओ बी विच मीट एट पॉइंट पी, यही हुआ है। अब विथ पी एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ओ पी, इतना सेंटर लेते हुए इस ओ पी तक हमने क्या करना है, अपना कंपास को ओपन करना है बच्चे। ओ पी ड्रॉ सर्कल विच कट द सर्कल एट पॉइंट बी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस ओ और पी जितना ये है, इन दोनों की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने अपना कंपास ओपन करना है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर इस ओ और पी, ठीक है। इतना कंपास ओपन करते हुए आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है
क्योंकि हमें इंटरनली 2 टेंजेंट चाहिए और ये सारी कहानी हम टेंजेंट लेने के लिए कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया और ये दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं हमें वो वाला पॉइंट चाहिए। देखो ये दोनों इस जगह पे दोनों सर्कल जो है वो आपस में कट कर रहे हैं। इसको मैं नाम दे दूंगी यहाँ पर टी का, और कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इसको नाम दे दूंगी मैं वाई का। आप वो लोग अपनी मर्जी से इनकी नेमिंग अलग कर सकते हैं, जो आप नेमिंग करते जाएंगे वो आप लिखते जाएंगे, सिंपल सी बात है। आप इसको एक्स वाई भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको मैंने टी का नाम दिया, इसको मैंने वाई का नाम दे दिया। वाई का नाम देने के बाद अब मैंने क्या करना है, इन पॉइंट्स को मैं इन बी से मिला दूंगी। ये जो पॉइंट है ना बी, यहाँ से मैं इसको ऐसे कर कर ड्रॉ कर दूंगी और यहाँ से भी इस बी को इस वाई से मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगी। मैंने ड्रॉ कर दिया। अब सेम एज इट इज जैसे कि दो जो मैंने यहाँ पे दो ड्रॉ की हैं लाइन, इसी तरीके से सेम एज इट इज मुझे ए पॉइंट पे भी 2 इस तरह के पॉइंट्स चाहिए जहाँ से मेरी टेंजेंट लाइन जिस सेंटर से होके गुजरेगी। देखो अब ये 2 पॉइंट्स तो मुझे मिल गए, एक ये टी है, ये ओ है। अब इस वाले पे तो टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, करने के लिए मुझे पॉइंट्स चाहिए होंगे। देखो बेटा, अगर ये पॉइंट चाहिए, ये ओ है, देखो ये 2 पॉइंट तो मिल गए। मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ जो इन दोनों के जो सेंटर से होकर गुजरेगा ना, मतलब मेजरमेंट ये जो ओ है इनका सेंटर है ए बी का, यहाँ से होकर एक 2 टेंजेंट गुजरेंगे। तो अब उसके लिए तो हमें यहाँ पे भी एक पॉइंट, अपनी मर्जी तो इस तरह करके कहीं से नहीं गुजारूंगी। इसका एक तरीका होता है, आप एक काम करें, जितना इसका डिफरेंस है ना इस ओ से इस टी तक का डिफरेंस, देखें इस ओ से इस टी तक का डिफरेंस जितना भी है, इस ओ पे कंपास रखते हुए इस टी तक का कंपास ओपन करके एक आर्क इधर लगा दें छोटी सी, और एक आर्क इधर लगा दें। जब आप अभी आर्क लगा देंगे तो इससे आपको एक जो है वो हिंट मिल जाएगी कि इस आर्क से आपने छू कर जो है ना वो एक लाइन को जो है वो पास करना है। ठीक है जी। इस पॉइंट को आप नाम देना चाहें तो पॉइंट को नाम दे दें, इसको आप जेड का नाम दीजिए, और इस वाले पॉइंट को आप जो है यहाँ पर जो है एस का नाम दें। इसलिए मैंने इसको एस कहा, इसको टी कहा, इसको वाई कहा, इसको जेड कहा। आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह भी दे सकते थे। अगर आप चाहें तो इसको मिला भी दें, फिलहाल मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, अगर चाहते हैं तो मिला दें। अब जो 2 टेंजेंट गुजरेंगे ना वो इस टी, इस ओ और इस एस को के सेंटर से इसको टच करते हुए इसके सेंट अपनी मर्ज़ी से नहीं ड्रॉ करना। आपका एग्जामिनर यही चीज़ देखेगा और इस पर नंबर आपको देगा। एक टेंजेंट देके हमने ये ड्रॉ कर दिया और दूसरा टेंजेंट भी, ये जो पॉइंट हमें जेड मिला इसी तरीके से इस पॉइंट से होते हुए ये जो टेंजेंट हमारे पास वाई था, ये जो कट किया था सर्कमफेरेंस जो लाइन पास हो रही थी, यहाँ से इस सेंटर से होते हुए दूसरा कर दिया। अब आप चाहें तो आप बेशक इन पॉइंट्स को इस तरह करके मिलाना चाहते हैं तो आप मिला लें, कोई इशू नहीं है। जैसे कि हमने इधर मिलाया सर्कल में, आप कहेंगे इसने इधर क्यों नहीं मिलाया, ले जी मिला दिया, आपने कहा तो मिला दिया। वैसे ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं जो हमने ऑलरेडी पहले फाइंड कर लिए हैं। ठीक है जी। तो ये हमें यहाँ पे जो है 2 टेंजेंट जो है वो हमने ड्रॉ की हैं, जो कि हमारे पास ये जो मेजरमेंट ए बी थी इसमें से जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे ही है ना। तो ये, और लेकिन ट्रांसवर्सल में क्या होता है कि इसमें से इनके आउटसाइड बनते हैं, इसमें आउटसाइड जो है वो नहीं बनते। कि आप चाहें तो इसको मिलाना चाहें तो मिला दें, कोई इशू नहीं। आप कहेंगे इससे पता नहीं क्यों नहीं मिलाया, चलो इधर भी हमने इनको ड्रॉ कर दिया। इसमें हमें सिर्फ पॉइंट्स चाहिए थे, जितना डिफरेंस ओ टी का होता है उतना ही डिफरेंस हमारे पास जो है वो इसका होता है। अब आपने देखा कि ये हमारे पास ए बी से जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं और उसमें इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी। ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बनाने में मज़ा आएगा। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। हमने क्या किया, यहाँ से दोबारा बता देती हूँ, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ओ बी विच मीट एट पॉइंट पी, फिर विथ पी एट द सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ओ पी, ड्रॉ सर्कल विच कट द सर्कल एंड सेंटर बी एट पॉइंट टी एंड वाई। ठीक है जी। फिर ड्रॉ बी टी, फिर हमने क्या किया, बी को टी से मिला दिया और बी को वाई से मिला दिया। सेम एज ये चीज़ यहाँ पर लिखी है मैंने, ड्रॉ बी टी एंड बी वाई। फिर हमने पैरेलल ड्रॉ, मतलब इनके पैरेलल दूसरी जो 2 आर्क लगाई हैं जो पैरेलल हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि हमारे पास ये जो ए जेड है ये पैरेलल है इस बी वाई के। ठीक है जी। और हमारे पास ये जो ए एस है ये पैरेलल है इस टी बी बी टी के, बी टी कर लें या टी बी कर लें, इनके पैरेलल, इनके अपोजिट साइड पर हमने क्या करा है, इनके पैरेलल जो है वो हमने इनको ड्रॉ किया है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि ए जेड जो है हमारे पास, इतनी चीज़ें, ए जेड जो है वो पैरेलल किसके है, इस बी वाई के, और ये ए एस जो है वो पैरेलल है इस, मतलब पैरेलल वो लाइन जो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, पैरेलल होंगी, किसी भी एक पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी।
तो ना ड्रॉ एस टी एंड वाई जेड। फिर हमने क्या किया, इस एस और टी को आपस में मिला दिया और इस वाई और जेड पॉइंट को आपस में मिला दिया। नाउ एस टी एंड वाई जेड आर द रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब यहाँ से आप इसका जो है वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इजीली, ठीक है जी। आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमारे पास सेम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है पार्ट ए और बी में। पर इसमें जो है वो हमें पहले जो हमने किया उसने हमें बताया कि इक्वल सर्कल्स हमके जो रेडियाई थे, सर्कल ऑफ रेडियस, वो हमारे पास सेम था, रेडियाई सेम था। इसमें जो है वो अनइक्वल सर्कल्स दिए गए हैं बस। पहले हमारे पास क्या था बेटा, हमारे पास इक्वल रेडियाई थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम करके दिखाते हैं। आपके पास कहता है 2 अनइक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3.3 सेंटीमीटर एंड 2.1 विद सेंटर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। एक सर्कल जो है पहला वाला 3.3 है, दूसरा वाला 2.1 है। ए बी एक ए पर बनाएंगे, दूसरे पॉइंट पे बनाएंगे और मेजरमेंट ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है ड्रॉ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल। हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाने के लिए जो चीज़ गिवन है पहले हम वो ले लेते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ बच्चे 8 सेंटीमीटर जो है वो दिया गया है। तो हम 8 सेंटीमीटर यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये देखें मैंने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की मेजरमेंट जो हमारे पास गिवन थी ए एंड बी, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया जो कि 8 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। ये लिख दिया। अब कहता है कि 2 सर्कल्स बनाने हैं, पॉइंट ए पर बनाना है 3.3 रिस्पेक्टिवली। का मतलब यही है कि लाइन से पहला वाला 3.3 है और दूसरा वाला जो है 2.1 है। कुछ ज़्यादा ही छोटा दे दिया 2.1, क्योंकि जो हमारा कंपास अगर हम इस तरह रखें ना तो इसकी जो मेजरमेंट होती है 2.1 होती है, इतनी 2 होती है कम से कम, देखें कि कम होती है 1 पॉइंट समथिंग होती है, इतनी सी देखें, थोड़ी ज़्यादा मेजरमेंट तो देते ही है। चले खैर, पहला वाला है वो कहता है जो है वो 3.3 है, तो 3 पे रखते हुए 3.1 2 और 3 देखें आपके सामने है। मैंने यहाँ से 1 से रखा और ये हो गया 3, 3.1, 3.2 और 3.3, ठीक है जी। ए सेंटर पे रखते हुए मैंने 3.3 का जो है यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है जी। और सेकंड वाले पे मैंने 2.1 का जो है वो मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि 2.1 है। इस सेंटर पे रखते हुए मुझे 2.1 का मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है जी। तो मैंने ये यहाँ पर एक 2.1 का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ज़रा सही से कर लूँ, छोटा सा है ना मेजरमेंट तो फिसल जाता है। चलें जी, हमने क्या किया, यहाँ पर 2.1 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पर हमने जो है वो 3.3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया जो रेडिया हमारे पास गिवन था। देखें गिवन में क्या लिखोगे, 2 सर्कल विद सेंटर ए एंड बी हैविंग रेडिया 3.3 सेंटीमीटर एंड 2.1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली सच दैट मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड में वही चीज़ जो पूछी जाती है, ऊपर जो होता है वो गिवन होता है, पहले भी बताया, जो नीचे मान फाइंड करना होता है वो रिक्वायर्ड होता है। टू ड्रॉ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल। कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं। ड्रॉ मेजरमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर एट पॉइंट ए एंड बी। ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3.3 सेंटीमीटर एंड 2.1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर हमने 2 सर्कल्स ड्रॉ किए जिसका रेडियस जो था एक का 3.3 था और 2.1 दोनों के रेडियाई गिवन थे जो हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे बाइसेक्ट ड्रॉ करना है ए बी एट पॉइंट ओ। ड्रॉ सर्कल रेडियस मेजरमेंट ओ ए विद सेंटर ओ। अब हमें क्या करेंगे, जब हमने इक्वल सर्कल के लिए बनाया था डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, लेकिन आप याद रखिएगा जब आप अनइक्वल सर्कल के लिए बनाएंगे तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करना, ठीक है बेटा। जब हमने अपना इक्वल सर्कल के लिए मतलब इक्वल जो रेडिया हमारे पास था तो उस पर हमने क्या किया था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाते हुए हमने दोनों तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। लेकिन जब आप अनइक्वल के लिए बनाओगे तो आप परपेंडिकुलर नहीं करोगे, आप बाइसेक्ट करोगे। तो हमें क्या करना होगा, इस ए और बी मेजरमेंट से मोर देन हाफ जो है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों में 2-2 आर्क बनाओगे। देखो इधर ए भी रखते हुए अपवर्ड और डाउनवर्ड, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको बाइसेक्ट करना है, इधर भी और हमें
पॉइंट बी पे रखते हुए इधर, ठीक है जी। हमने क्या किया, इसको करना है बाइसेक्ट। तो ये जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा, देखें ये पॉइंट हमारा होगा ओ। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओ का, ठीक है जी। हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है जी। हाँ, ए बी को। अच्छा जी, अब ये चीज़ लिखिए, बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ओ एंड ड्रॉ सर्कल रेडियस मेजरमेंट ओ ए विथ सेंटर ओ। विथ सेंटर ए ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 माइनस 2 पॉइंट। अच्छा, पहले हम ये करते हैं ना, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो अब जितना ये है ना ओ और ए, इतना आप जो है अपना कंपास ओपन करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करोगे, जो एक बड़ा सर्कल होगा, इन दोनों को टच होता हुआ गुजरेगा। देखो ऐसे करके हमने क्या किया, एक यहाँ पे ये देखें एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये हमने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है जी। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट देखें, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ देखें, विथ सेंटर ए ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 माइनस 2.1। मतलब दोनों रेडियस, पहला वाला 3.3 था, दूसरा वाला 2.1 था, इन दोनों को आपस में माइनस किया तो 1.2 आया। मतलब देखो पहला वाला क्या है, 3.3 है, दूसरा वाला 1.2 है, जो कि ऊपर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 3.3, और ये 2.1 सॉरी, आई एम सॉरी 2.1 जो है वो गिवन है। तो मैंने 2.1 ही लिया था, मैं देख लूँ कहीं मैंने 1.2 तो नहीं लिया। अब मैं बार बार 1.2 कह रही हूँ तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ये वाला सर्कल मेरा 2.1 ही है, मैं एक नज़र देख लूँ। जी बिल्कुल 2.1 है, ठीक है जी। तो हमें 2.1 करना है यहाँ पे, 2.1। तो हमारे पास आएगा आंसर इस 1.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे बच्चे, 1.2 सेंटीमीटर का अपना जो है वो कंपास ओपन करते हुए एक में जो है, एक सेंटर में ए में 1.2 सेंटीमीटर, देखें ये 1 है और ये बिल्कुल ही छोटा सा बनेगा। देखें ना कितनी छोटी सी मेजरमेंट इन्होंने दी है। बड़े ध्यान से कीजिएगा बेटा, ये सारे काम प्रैक्टिस बेस है, प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है जी, मुश्किल नहीं है। ए में हम एक, और ये सारे काम हम क्यों कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि हमें पॉइंट्स चाहिए, टेंजेंट्स बनाने हैं जो आउटसाइड द सर्कल होंगे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब ही यही है कि जो दो टेंजेंट्स बनेंगे वो इस ए साइड, ये जो ए बी मेजरमेंट है इसके ऊपर से जो है वो इंटरसेक्ट ना करते हों। तो हमने क्या किया, ये ए बी पर एक जो है ये एक सर्कल बना लिया इनको माइनस करने के बाद, ठीक है जी। अब ये जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं ना, कट कर रहे हैं दोनों पॉइंट, देखो ये वाला, ये छोटा सर्कल, ये जो इस सर्कल पे जिस पॉइंट को कट कर रहा है इसको मैं नाम दूंगी सी का, और ये जहाँ पे ये कट कर रहा है इसको मैं नाम दूंगी डी का। समझ में आया? डी का नाम देने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से ये जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ हमने करना क्या है। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको हम इस सेंटर से इस सी पॉइंट को इस तरह, इस ए को इस सी पॉइंट से गुजरते हुए एक आर्क लगाए, लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस सेंटर से टच करेगी, इसके सरकमफेरेंस से टच करेगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रॉ ए सी एंड प्रोड्यूस इट टू इंटरसेक्ट द गिव कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट पॉइंट क्यू। दो सर्कल जब एक ही सर्कल के अंदर होते हैं ना, ऐसे सर्कल को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। देखो भाई यहाँ पर ये ए सर्कल, ये वाला ए को आप सी से मिला दोगे, इसी तरीके से आप ए को डी से मिला दोगे। देखो कितना छोटी सी लाइन है, आपने ध्यान से मिलाना है। इस ए को आपने इस सी से मिलाया, इसी तरीके से आपने इस ए को इस पॉइंट आपने क्या किया, इस डी से यहाँ पर मिला दिया। देखिए आपको बहुत छोटा छोटा सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैंने इसको लाइन ड्रॉ किया है। ए को सी से मिलाया और ए को मैंने यहाँ पर डी से मिला दिया, ठीक है जी। अब हमें जो है यहाँ पे इसी को मिलाते हुए, ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ, इसी पॉइंट से मिलाते हुए ऐसे, इसको मैंने नाम दिया क्यू का। सेम एज इट इज इस डी टच को टच करते हुए इसको मैंने नाम दिया यहाँ पर टी का, ठीक है जी। यहाँ देखिए हमने यही चीज़ लिखी है।
दोबारा आपको मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। ड्रॉ ए सी एंड प्रोड्यूस इट टू इंटरसेक्ट द गिव कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट क्यू। ड्रॉ ए डी टू प्रोड्यूस इट टू इंटरसेक्ट द गिव कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट पॉइंट टी। ठीक है जी। ड्रॉ पी बी। अब हम क्या करेंगे, पी को हमें बी से मिलाना पड़ेगा। अब हम आप कहेंगे मिस ये हमारे पास जो है ये पी पॉइंट जो है वो क्या है, ये कहाँ से आया है। तो बेटा ये हमारे पास कहाँ से आएगा, एक पैरेलल लाइन हमने जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है जी। अब पैरेलल लाइन कैसे हम ड्रॉ करेंगे, हम क्या करेंगे, अब ये बी सी इसकी अपोजिट होगी ना, इसके पैरेलल होगी। अब जितना हमारे पास, क्योंकि हमें इस तरह के दो टेंजेंट्स मतलब पॉइंट्स चाहिए जो टेंजेंट्स ड्रॉ करें और आउटसाइड द सर्कल्स हो। अच्छा जी। हम क्या करेंगे, जितनी मेजरमेंट हमारे पास ये वाली बी सी की है ना, यहाँ से बी और यहाँ से सी, देखें इस बी और इस सी, इन दोनों को ओपन करते हुए हमें दो आर्क लगाने होंगे। ठीक है जी। वो आर्क हम कैसे लगाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। इस सर्कल पे हमें दो आर्क लगाने होंगे। एक क्यू पॉइंट पे रखकर एक आर्क लगेगा और एक इस टी पॉइंट पे रखकर आर्क लगेगा, क्योंकि टेंजेंट यहीं से ड्रॉ होगा। टेंजेंट इन दोनों, देखो यही है ना कि दो सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ। पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि बेसिकली बेटा जो मैं बताना चाह रही हूँ ना वो ये बात है कि देखिए मैं आपको बोर्ड पे बताऊँ, जैसे कि ये एक सर्कल है और ये सर्कल है। ठीक है जी। ये मेजरमेंट हमारे पास जो दी गई थी वो थी 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो टेंजेंट यहाँ से बेटा गुजरेगा वो टेंजेंट आउटसाइड द सर्कल होगा और इन दोनों सर्कल के ये जो सरकमफेरेंस है ना, इनको टच होता हुआ गुजरेगा, जाहिर है। तो हमें ऐसे पॉइंट्स भी तो चाहिए होंगे ताकि उन पॉइंट्स को हम ड्रॉ करने के लिए सारी कहानी कर रहे हैं जो इनके सरकमफेरेंस से होके गुजरेगा। इस तरह के हमें जो है वो हमारी फिगर कुछ आएगी। तो हमें ये पॉइंट्स लेने के लिए देखिए यहाँ तो हमें पॉइंट्स मिल गए, दो पॉइंट मिल गए, एक क्यू मिल गया और एक टी। हमें पता है कि यहाँ से हमारे पास जो है वो हमारी एक टेंजेंट लाइन पास होगी, लेकिन वो इस सर्कल पे बी पे किस पॉइंट पे टच करेगी, अपनी मर्जी से यहाँ से तो नहीं कर सकती। तो हमें पॉइंट लेने के लिए हमने क्या किया, अपने कंपास को बी से सी तक का ओपन करने के बाद क्यू पे रखकर भी सर्कल पे आर्क, बी पे आर्क लगाई बी सर्कल पर, और इस पर रखते हुए भी सेकंड सर्कल मतलब जो 1.2.1 था उस पर भी आर्क लगाई। तो आर्क लगाने से हमें यहाँ दो पॉइंट मिले, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसको आप नाम दे दो पी का और इस वाले पॉइंट को नाम दे दो आप यहाँ पर एस का। ठीक है, सिर्फ इतना करना है। अब इस पॉइंट से और ये वाला पॉइंट ये जो गुजरा है, इन दोनों पॉइंट्स को से जो एक टेंजेंट लाइन गुजरेगी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी और जो पैरेलल होगी। देखो इस एस और इस टी से भी इस तरीके से हमारी एक टेंजेंट जो है, सेगमेंट जो है यहाँ से क्रॉस हो रहा है, ये देखो गुजर रहा है। ये है जो कि यहाँ पे हमारे पास ये भी मेजरमेंट है, इससे जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, आउटसाइड द सर्कल है। जो दो सर्कल दिए इनको टच होता हुआ गुजर रहा है। ये हमारे पास था जब हमारे पास हमारे सेम रेडियाई थे और जब हमारे पास डिफरेंट रेडियाई हैं। यहाँ पर जो हमारे पास गुजरा था ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट अभी मैंने आपको करवाया, दो सर्कल के आउटसाइड पे जो गुजर रहा है ना, बाहर टच करता हुआ गुजर रहा है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कब था, जब हमारे पास सेम रेडियस था, दोनों सर्कल एक जैसे थे, इसलिए हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद किया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारे जो रेडियस है बेटे वो सेम नहीं थे, अलग अलग थे, इसलिए हमने बाइसेक्ट करने के बाद वो बाकी के जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उस तरह करने के बाद जो है हमने इसको ड्रॉ कर दिया है। तो अब यहाँ पे आप ये चीज़ देख लीजिए कि ड्रॉ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से मैं आपको दोबारा बताऊँ, यहाँ पे ड्रॉ बी पी। अब आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो आप कर लें, अब मैंने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया तो मैं कर लेती हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि जब हमें पॉइंट्स मिल गए तो फिर हमें ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं होता। बी को भी पी से ड्रॉ कर लो और बी को आगे इस एस से भी, इस पॉइंट से जो हमने पॉइंट मिला था यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर लिया। तो हमने कहा कि बी पी जो है वो पैरेलल है ए क्यू के, इस ए क्यू के, ये वाली जो बी पी लाइन है वो ए क्यू के, जो हमारे पास ये वाली ए क्यू है इस वाले के जो है वो पैरेलल है। सेकंड में मैंने कहा ये जो बी एस है यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट, ये हमारे पास ए टी, ये नीचे वाले इसके क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ये इसके अपोजिट साइड ना, इसके पैरेलल है। तो नाउ पी क्यू इन दोनों को मिलाया, यहाँ पे एक एस टी को मिलाया, सेम एज इट इज मैंने यही चीज़ लिखी है। ड्रॉ पी क्यू एंड एस टी। नाउ पी क्यू एंड एस टी आर द रिक्वायर्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल। अब सेम एज इट इज़ यही चीज़ हम अपना इसी का पार्ट भी करेंगे, यही मेजरमेंट रखते हुए जिसमें हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जगह पर हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को
ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, वो हमारे पास जो है वो इंटरसेक्ट करेगी इस ए बी लाइन से। जैसा कि हमारे पास जब हमने सेम सर्कल के लिए किया तो इस तरह बना कि वो इंटरसेक्ट कर जा रही थी इस पॉइंट पे, ऊपर देखें इंटरसेक्ट करके गुजर रही थी ना। सेम एज इट इसी तरीके से हम अनइक्वल के लिए भी इसी तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। पास इसका बी पार्ट है, ड्रॉ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। सेम एज इट इज़, आधा स्टेप तो वही होंगे, बहुत आसान है ये बनाना। बस इसमें क्या करना है, टू सेम एज इट इज़, जो गिवन रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन सब सेम है। देखें, टू सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी हैविंग रेडियाई 3.3 सेंटीमीटर एंड 2.1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ए बी मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर। सेम एज इट इज़ लिख दिया आपने जो आपके पास क्वेश्चन में मौजूद था। रिक्वायरमेंट टू ड्रॉ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सेम जो हमारे पास सर्कल थे उनके जो रेडियाई थे वो हमारे पास सेम थे, और हमने उसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दोनों आपको ड्रॉ करना बताया। क्वेश्चन नंबर 2 में इसके ए पार्ट में इन्होंने कहा कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फाइंड करें, जबकि हमारे पास जो सर्कल है उनकी रेडियाई डिफरेंट है। ठीक है जी, अब इसी तरीके से डिफरेंट रेडियाई के साथ हमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को बनाना है। फर्स्ट स्टेप भी वही होगा, मेजरमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर, फिर दोनों पॉइंट पे, ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर 2 सर्कल ड्रॉ करोगे। पहला सर्कल 3.3 का होगा जैसे भी बताया, दूसरा 2.1 का होगा रिस्पेक्टिवली। पहले ए पर 3.3, दूसरे वाले बी पर 2.1, फिर बाइसेक्ट करोगे ए बी को। चलें यहाँ तक करते हैं, फिर आगे बताएंगे क्या करना है। स्टार्ट करते हैं। वैसे इसके लिए स्पेस मुझे ज़्यादा चाहिए, मेरे ख्याल में इस पर आ जाएगा। चलिए कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पर 8 सेंटीमीटर जो है वो ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर जो है वो ड्रॉ कर लूँगी। देखिए ऐसे, ठीक है। ये मेरे पास मेजरमेंट ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। फिर 2 सर्कल हैं, पहला वाला सर्कल जो है वो मेरे पास कितना है बच्चे, 3.3 सेंटीमीटर। तो मैं 1 पर रखते हुए 3.3 सेंटीमीटर का अपना कंपास ओपन करते हुए ए पे रखकर और एक अच्छा सा प्यारा सा सर्कल बनाऊंगी जो कि 3.3 सेंटीमीटर है। और दूसरा वाला जो है वो 2.1 है, 1 एंड 2.1। ठीक है जी, इस सर्कल को मैं 2.1 बनाऊंगी बी पर रखते हुए। तो मैंने बी पर रखा और बनाते हुए एक मैंने यहाँ पर सर्कल को ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, एक मेरे पास 3.3 है, दूसरा मेरे पास 2.1 है। सेम एज इट इज यही किया। फिर हमने क्या किया था थर्ड स्टेप में भी हमने वही चीज़ की थी जो अभी थोड़ी देर पहले की, कि ए एंड बी बाइसेक्ट करना है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, बाइसेक्शन करनी है इसकी। तो ए बी से ओपन, थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करेंगे, मोर देन हाफ ओपन करते हुए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड 2 आर्क लगाएंगे। इधर भी लगा देंगे और इधर भी लगा देंगे। ठीक है जी, सेम एज इट इज़ ए पर रखते हुए ऐसे आर्क लगाएंगे, तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर ए पॉइंट पर रखते हुए भी हमें आर्क लगानी पड़ेगी। इस तरह हमारे पास हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। ए बी जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में जो है यहाँ पर क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया है। तो हमें यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हमने बाइसेक्ट कर लिया। ये हमारे पास पॉइंट हुआ ओ। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर हमने क्या किया था बच्चे, ये देखो यहाँ पर अब थोड़ी सी चेंजिंग हमें करनी पड़ेगी। अब विथ सेंटर ए ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 प्लस 2.1। अच्छा, पहले इससे पहले एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस ए ओ विथ सेंटर ए। हमें वही वाला सर्कल बनाना पड़ेगा जैसा कि हमने पहले भी बनाया था। हम ए और ओ का सेंटर लेते हुए एक हमें सर्कल ड्रॉ करना है। लेकिन जितना डिस्टेंस इधर होगा जाहिर सी बात है उतना ही भी। तो हमें इन दोनों के बिटवीन हमने क्या किया था, एक सर्कल ड्रॉ किया था। देखो ये, क्योंकि हमें ट्रांसवर्सल बनानी है, तो ट्रांसवर्स का मतलब ही यही होगा कि इस लाइन की जो मेजरमेंट ए बी है इसके अंदर से 2 टेंजेंट्स पास होंगे हमारे पास, जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे इसको। ठीक है जी, यहाँ तक हमने ये वाला स्टेप सेम एज इट इज़ वही है, चाहे आप
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाओ चाहे आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाओ, ये स्टेप आपका सेम होगा। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने विद सेंटर ए एंड बी जो हमारे पास रेडियस था 3.3, हमने उसमें क्या किया था, माइनस किया था ना। 3.3 में माइनस किया था 2.1, तो समथिंग 1.5 आता है। यहाँ पे जब आप ट्रांसवर्स बनाओगे तो आप इसको ऐड करोगे, बस ये डिफरेंस है। 3.3 में 2.1 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 5.4 सेंटीमीटर। पहले हमने ए पर रखकर छोटा सा सर्कल बनाया था जो कि 1.2 का था। अब हमारे पास तो मेजरमेंट बड़ी आ गई है जो कि 5.4 है, तो हम 5.4 का कंपास ओपन करते हुए सेंटर ए पर ही हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। थोड़ा डार्क करके करूँगी, आप लोगों ने लाइट करना है। मैं डार्क इसलिए यूज़ कर रही हूँ कलर बेटा कि थोड़ा सा आप लोगों को डार्क नज़र आए। कैमरा में बहुत लाइट नज़र आती है पेंसिल, तो फिर बच्चे कहते हैं मिस हमें आपकी पिक नज़र ही नहीं आ रही, पिक्चर जो आप बना रही हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं कलर का यूज़ करूँ उसमें ताकि थोड़ा सा आपको डार्क नज़र आए, क्योंकि मेरे कंपास में ना बेटा कोई पॉइंटर वगैरह तो नहीं जा रहा, तो जिस वजह से मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊँगी। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को कि मैंने जो है अब क्या किया, ये जो सर्कल मैंने ए पॉइंट पे बनाया ये 5.4 सेंटीमीटर का क्यों बनाया है। अब हमें पॉइंट्स चाहिए। देखो, विद सेंटर ए ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 प्लस 2.1 इज इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर विच कट द प्रीवियस सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू। ऐसे ही है। फिर हम क्या करेंगे, जब पॉइंट पी एंड क्यू, तो उनको एक काम करते हैं ना, पॉइंट्स के नाम भी दे देते हैं। अच्छा जी, जैसे कि इस पॉइंट पर कट किया ये सर्कल, तो मैंने इस पॉइंट पर जो बाइसेक्ट करने वाला जो सर्कल बनाया था उस पर कट कर रहा है, तो उसको मैंने नाम दिया पी का। इसी तरीके से ये इस पॉइंट पर कट कर रहा है, इसको मैंने नाम दिया यहाँ पर क्यू का। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे देखें, आपको यहाँ दिखाएं, विच कट द प्रीवियस सर्कल एट पॉइंट पी एंड क्यू, ड्रॉ ए पी विच कट द गिवन सर्कल एट पॉइंट एस। ठीक है जी, अब ये पॉइंट जहाँ पे कट कर रहे हैं सर्कल ये वाला, तो हम इस वाली पॉइंट को कहेंगे ना, जहाँ पर हमारे पास ये वाला जो, पहले आप ए को पी से मिला लें, चलिए देखें ऐसे, ड्रॉ ए पी और यहाँ से ड्रॉ ए क्यू। वहाँ पे क्या था बेटा, हमारे पास एक छोटा सा सर्कल बना था, मैं यहाँ दिखा भी देती हूँ। ठीक है बेटा, ये देखें, जब हमने ये दो सर्कल ड्रॉ किए, ये वाला हमारे पास 3.3 का था, ये हमारे पास 2.1 का था। फिर हमने बाइसेक्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेते हुए अपने कंपास को ओपन करने के बाद हमने एक बड़ा सर्कल बनाया। फिर हमने क्या किया, 3.3 में से 2.1 को माइनस करने का 1.2 आया, तो हमने एक छोटा सा सर्कल बनाया जो है अंदर की तरफ बना। फिर हमने इस सी को इस ए पॉइंट से मिलाया और इस ए को डी से मिलाया, क्योंकि हम इस सर्कल की बात कर रहे हैं जो माइनस करने पर आया था, जो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए थे। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इन दोनों को ऐड किया 5.4, जाहिर सी बात है, तो ये सर्कल इस वाले सर्कल को यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसलिए हमने पी का नाम दिया और इसको क्यू का नाम दिया। और ये यहाँ पर जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, इस पॉइंट को, इसको हम नाम देंगे यहाँ पर एस का। और यहाँ पर ये जो पॉइंट कट कर रहा है इसको मैं यहाँ पर नाम दूंगी टी का, ये एल का नाम देते चले, क्योंकि यहाँ मैंने एल लिखा हुआ है मेजरमेंट में। ठीक है जी, एल का। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है जी, उम्मीद है यहाँ तक बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब हमें जाहिर है यहाँ पे भी दो पॉइंट्स चाहिए कि जहाँ से हम जो है वो टेंजेंट को गुजारेंगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके पैरेलल ना अपने कंपास को इस ए पी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ओपन करोगे। जितनी ये ए और पी की जो मेजरमेंट है, इस ए और पी की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ओपन करने के बाद ऐसे आपने बी पर रखकर बाइसेक्ट करने वाला जो सर्कल था ये वाला, इन पर दो आर्क्स लगाने, एक इधर और एक इधर, तो हमें यहाँ पर एक दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी बी से मिला देंगे और इस पॉइंट को अगेन यहाँ पे मिला देंगे। तो इस पे हमारे पास क्या मिला, इस पॉइंट को हमने कहा ये सी है और इस पॉइंट को हमने कहा ये डी पॉइंट है। अब हमारे पास ये देखो, इस पॉइंट पर भी हमें ए इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पर तो हमें क्या करना है, ये जो लाइन हमारे पास गिवन है, जो मेजरमेंट हमारे पास 8 सेंटीमीटर है ए बी, यहाँ से हमारे पास दो टेंजेंट्स गुजरेंगे और ये पॉइंट्स हमें मिल गए हैं।
तो आप इनके नेम भी लिख लीजिए। जैसे कि हमें यहाँ पे जो 2 पॉइंट मिले थे, हमने एस और एल कहा। हमें यहाँ पर जो 2 पॉइंट मिले हैं, देखें ये वाला पॉइंट ये एम है, और यहाँ पे जो एक पॉइंट मिला है हमें, ये हमारे पास जो है वो टी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो बच्चे, इन दोनों पॉइंट्स को देखो, यहाँ जो पॉइंट मिला वो, और यहाँ पे जो पॉइंट मिला ये टी, एस को इस तरीके से टी से हम एक टेंजेंट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। समझ में आया? सेम एज इट इज़ इस तरह ये एम और ये एल, हम यहाँ पर भी एक टेंजेंट अल्हम्दुलिल्लाह इस पेज पर बन गया। मैंने कोशिश की थी कि छोटा वाला इस तरफ बनाऊँ ताकि यहाँ पे पूरा आ जाए। इसी का डर था कि ये कहीं पेज की जो है इस तरफ ना चला जाता भी तो मैं एक पेपर रख लेती इस तरीके से। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया यहाँ तक? इसी तरीके से आपने इसको ड्रॉ करना था। ये आपके पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो हमें 2 टेंजेंट्स मिल गए। अब हम यहाँ आ जाते हैं इन पॉइंट्स पर। ड्रॉ ए पी विच कट द गिवन सर्कल एट पॉइंट एस। ड्रॉ ए क्यू, ठीक है जी, कट द गिवन सर्कल, यहाँ देख लीजिए, कट द गिवन सर्कल विद पॉइंट एल। ठीक है जी। अब ड्रॉ बी एम, हमने क्या किया, बी को एम से मिला दिया, क्योंकि हमारे पास ये जो बी एम है ये पैरेलल है इस ए क्यू के। इतना बी एम हमारे पास पैरेलल है इस ए क्यू के, और हमारे पास ये जो हमारा बी टी है इतना, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास पैरेलल है इस ए पी के। ठीक है जी, ये वाली चीज़ इस चीज़ के क्या है, हमारे पास ये छोटा ही सी है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रही। और से देखें आप कि हमारे पास ये जो बी एम है ये पैरेलल है इस ए क्यू के, और बी टी जो है वो पैरेलल है हमारे पास इस ए पी के। तो हमने क्या किया, एस को टी से ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर एल को हमने इस एम के साथ जो है वो ड्रॉ कर दिया। तो हमारे पास एस टी एंड एल एम आर द रिक्वायर्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब यहाँ से आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इजीली यहाँ रख देती हूँ। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्कल, जो हमारे पास डिफरेंट रेडियाई से बना है। ये वाला हमारे पास जो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था, और इसकी कंसेप्शन आपके सामने है, आप इजीली यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जाने।